कई बार किसी डिपार्टमेंट में ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट को जो है वो शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसा ही मामला कल सामने आया चिनौर चौकी पर। यहाँ पर एक मुंशी जो है वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, और रिश्वत वो इसलिए ले रहे थे क्योंकि एक शख्स, उसका लड़का जो कि अंदर था, और उसे छुड़ाने के लिए 8,000 रुपए की डील हुई, और 8,000 रुपए की डील में 4,000 रुपए जो था वो दे दिया गया था, और 4,000 रुपए की मुंशी जी जो है वो मांग कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि अभी 2 ही दिन हुआ था मुंशी जी को ये 4 संभाले हुए। और कितनी अगर बात की जाए तो कितनी बड़ी बात है कि अगर आप एक चौकी पर मुंशी हैं, जाने कि आप लगभग इस समय जो है वो पूरा वहां पर चार्ज देख रहे हैं, जितना भी कागजी कार्रवाई होती है और आपके ऊपर सब चीजें डिपेंड होती हैं। और जब आप इस तरह से काम करेंगे तो बाकी इंप्लॉयज के ऊपर किस तरह से जो है वो गलत दबाव जो है वो गलत इंप्रेशन जो है वो पड़ता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये मोहम्मद सुल्तान थे जो कि रियासी के रहने वाले थे। ये वहां पर मुंशी थे ये चिनौर चौकी पर, और इनको एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा एक 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। कल शाम को जब एसीबी को उस शख्स ने जब एसीबी को बताया कि मेरे से वहां पर मुंशी जी जो है वो पैसों की मांग कर रहे हैं, और एक साहिल मेहरा नाम का लड़का जो कि अंदर था, उसे छुड़ाने के लिए जो कि मांग कर रहे थे पैसों की, और 8,000 रुपए की डील हुई थी। 8,000 रुपए में 4,000 रुपए जो है वो दे दिया गया था, और 4,000 रुपए की और जो है वो मोहम्मद सुल्तान निवासी रियासी के रहने वाले ये मुंशी, और ये मुंशी जी जब मांग कर रहे थे तो उस शख्स ने क्या किया, एंटी करप्शन ब्यूरो से जाकर ताल्लुकात किया, उनसे मुलाकात की, उनको कहा कि मेरे को ऐसे ऐसे कोई मोहम्मद सुल्तान मुंशी जो है जो कि इस समय चिनौर चौकी में स्थित है, वो मुझे परेशान कर रहे हैं कि आपके बेटे को इसीलिए छोड़ा जाएगा। और उनका यह भी कहना था कि मेरे बेटे को झूठे केस में अंदर फंसाया गया था। और ये साहिल मेहरा के पिता का कहना है कि जब मैंने उनसे मांग की कि मेरा बेटा छोड़ दो, उन्होंने कहा कि जी 8,000 रुपये लगेगा आपके बेटे को छोड़ने का। और जब 8,000 रुपये के पहले 4,000 रुपये ले लिया, और जब अंत में कहा कि मेरे बेटे को छोड़ दो, उन्होंने कहा कि जो पहले दूसरे जो 4,000 रुपये बचे यार वो भी हमें दे दो, तो फिर आप अपने बेटे को ले जाओ। और जब इस तरह से हुआ तो उन्होंने क्या किया, एंटी करप्शन ब्यूरो से बातचीत की। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको केमिकल लगाए हुए नोट जो है वो 4,000 रुपये के पकड़ाए कि आप ये लीजिए। जब मुंशी जी ले पैसे तो आप ये पैसे उनको पकड़ाने की कोशिश करें। और उन्होंने क्या किया, वो 4,000 रुपये लेकर जब वो मुंशी जी के पास पहुंचे, और थाने के जो चौकी के मुंशी जी थे, उन्होंने जब 4,000 रुपये पकड़ा तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें दबोच लिया। और आपको पता ही है, जब केमिकल लगे हुए नोट आप पकड़ेंगे तो जब आपके हाथ जो है वो पानी में डुबोए जाएगा, उनको केमिकल लगाया हो तो वो हाथ जो है वो एकदम से रंग जो है वो अपना बदल देते हैं, क्योंकि वो जो नोट दिए होते हैं, जो सीरीज नोटों की होती है, वो भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने से दी होती है। तो इस तरह से जब ये सारा जाल एंटी करप्शन ब्यूरो ने बिछाया, उसके बाद कहा जा रहा था कि काफी लंबी उनके साथ वहां पर अंदर जो है वो बातचीत भी हुई है। अब ना जाने वो एंटी करप्शन ब्यूरो की क्या बातचीत हुई है, या फिर दूसरे भी कोई कर्मचारी है उनके बारे में पूछा गया। सारा मामला ये चिनौर चौकी पे हुआ, और आरोपी को जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया, जो कि मोहम्मद सुल्तान रियासी के रहने वाले मुंशी पद पर इस समय चिनौर चौकी पर स्थित थे। तो हम सिर्फ इतनी ही बात कहते हैं कि आए दिन हम लोग लगातार देखते हैं कि रिश्वतखोर जो है वो पकड़े जाते हैं, और कई सारे ऐसे अन्य अन्य विभागों में हम लोगों ने देखा कि रिश्वतखोर पकड़े जाते हैं। पर सबसे बड़ी चीज होती है कि इससे पूरा डिपार्टमेंट जो है कई बार बदनाम होता है। जो अच्छे लोग, जो ईमानदार लोग जो काम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी जो है ये धब्बा जो है वो लगता है। तो एक मामला यहां पर सामने आया, एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 दिन हुआ पहले मुंशी स्थित हुए चिनौर चौकी पर, उनको जो है रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। और मैं आपको बता दूं कि ये कल शाम की सारी ये जो वारदात हुई है, ये चिनौर चौकी जो कि दोमाना थाना के अंतर्गत जो चौकी आती है, वहां पर ये सारा मामला हुआ है। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से मैं आपको कह दूं कि ऐसे कई लोगों की वजह से पूरा जम्मू कश्मीर पुलिस का डिपार्टमेंट जो है वो बदनाम होता है, क्योंकि वर्दी में जो शख्स अंदर बैठा हुआ है वो हमारी रक्षा के लिए बैठा हुआ है, हमारे रक्षक हैं। हमेशा से हम कहते रहते हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है हमारे लिए 24 घंटे मुस्तैदी से हर जगह खड़ी रहती है, हमारी हिफाजत के लिए खड़ी रहती है। और कई ऐसे लोग जो हैं वो तंग करने की कोशिश करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं लोगों को, और जब वो लूटे हुए पकड़े जाते हैं, जब दबोचे जाते हैं, तो फिर मामला जो है आप सबको पता है उसके बाद उनका क्या बनेगा। अब मुंशी जी जो स्थित वहां पर, अब उनकी नौकरी भी जो है वो खतरे में, और ये सब चीजें निकलकर जब सामने आती हैं तो काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहे NES डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।